अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। नाना के दिन पर हर चीज़ वार दी, हुसैन ने कुछ भी अपने पास न रखा। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सना अशरा से बरामद हो गया। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इस मुकाम पर इख्तिताम पज़ीर होगा। तफसीलात क्या है, इंतज़ार हैदरी से जानते हैं। जी इंतज़ार। हाँ जी बिल्कुल, आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में इस्लामाबाद का मरकज़ी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह सना अशरी G62 से अब से कुछ देर पहले बरामद हो चुका है। जुलूस अज़ा में बड़ी तादाद में अज़ादारान मज़लूम करबला मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीनों मर्दों के साथ बुज़ुर्ग और नन्हे अज़ादार भी मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज में इमाम आली मकाम को गुलहाय अकीदत पेश कर रहे हैं। अलम व ताज़िये का ये जुलूस जो है जब G712 स्टॉप पर पहुँचेगा तो वहाँ से इसकी अगली मंजिल जो होगी वो स्कूल स्टॉप होगी और वहाँ पर नमाज मगरिबैन का एहतमाम किया जाएगा। नमाज मगरिबैन के तवक्कुफ के बाद फिर ये जुलूस अज़ा बढ़ता हुआ न्यू अपारा की तरफ जाएगा और न्यू अपारा से फिर शुहदा चौक की तरफ बढ़ेगा। शुहदा चौक से होता हुआ ये जुलूस अज़ा अपने रिवायती रास्ते से होता हुआ पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से गुजरता हुआ सर्विस रोड पर आएगा और फिर इसी इमाम बारगाह में रात गए इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस जुलूस अज़ा में एक बड़ी तादाद जो है वो अज़ादारों की शरीक है, वो अपने अपने अंदाज में इमाम आली मकाम और उनके रफ़ाका को गुलहाय अकीदत पेश कर रहे हैं। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। जुलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शरीक है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, वही गुर्जर से जानते हैं जो इस वक्त जुलूस में ही मौजूद हैं। वही बताइएगा। अजी देखिए, 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी और कदीमी जुलूस जो कि पांडू स्ट्रीट अज़ा खाना इस्लामपुरा से सुबह 10 बजे जो बरामद हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी मंजिल की जानिब जो है वो गामज़न है। 1 बजे के करीब जो है सिराज बिल्डिंग के पास जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। उसके बाद जुलूस फिर से अपनी मंजिल की जानिब जो है वो, और इस वक्त जुलूस जो है तकरीबन कहा जा सकता है कि सिविल सेक्रेटेरिएट चौक के करीब जो है वो पहुँच गया है। उसके बाद ये जुलूस जो है खैमा सरदास पहुँचेगा। वहाँ पर जो है जुलूस कुछ देर के लिए रुकेगा क्योंकि वहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया गया है। वहाँ पर मजलिस होगी। उसके बाद फिर से जुलूस जो है इसी रास्ते से होता हुआ रात 10, 11, 12 के करीब जो है बताया जा रहा है कि पांडू स्ट्रीट जो है यहीं पर आकर जो इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे जुलूस जो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है इस जुलूस में शामिल हो रही है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन, एक कसीर तादाद जो है अज़ादारों की इस जुलूस में शरीक है। इस जुलूस का जितना रूट है वहाँ पर हुसैनी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हमें दिखाई दे रही है, जबकि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इंतजाम किए थे उस वाले से ज़ायरीन से जिनसे भी हमारी बात हुई वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन भी नज़र आए। मगर साथ मैं ये बताता चलूँ कि जितना इसका रूट है काफ़ी लंबा रूट है, तो जुलूस आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है और पूरे रोड पर जो है रूट पर वसी पैमाने पर जो है वो लंगर का भी एहतमाम किया गया है। सबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं, कदीमी सबीलें जो हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और जबकि इस वक्त महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई के सबब जो है यहाँ पर वासा का अमला भी जो हमने देखा है उसको भी तैनात किया गया है। तो ये सूरत हाल है। अभी कुछ देर बाद जो है जुलूस सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पहुँचेगा, वहाँ से खैमा सरदास पहुँचेगा, फिर वहाँ पर मुहर्रमुल हराम का चांद दिखते ही रोड़ी की फिजा शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ाकार की करबला में दीन इस्लाम की कुर्बानियों की याद में सौगवार हो जाती है। मातमी ताज़ियों और अलम पाक निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 8 और 9 मुहर्रमुल हराम की दरमियानी शब करबलाए मौला के नाम से ज़रीह अक़दस निकाली जाती है और ये सिलसिला 450 सालों से जारी है। मैंने अभी तक जो भी मन्नतें मांगी अल्लाह के हुक्म से, मौला के करम से मेरी सारी मुरादें पूरी हुई हैं। बिल्कुल, मन्नतें पूरी होती हैं तभी तो आते हैं ना। देखें दिन ब दिन रश बढ़ता जा रहा है तो मन्नतें पूरी हो रही हैं ना। मौला का मातम में मन्नतें तो हमारी पूरी होते रह रही हैं। ज़रीह अक़दस अज़ादारों को बुजुर्ग सैयद मोर शाह अल मारूफ सैयद शरीफ शाह की मुआरफत में मिली, जो हर साल ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पैदल करबला मौला जाते। एक साल ज़ईफ़ उम्री की वजह से ना जा सके तो गिरिया करते सो गए और ख्वाब में शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और जब सुबह हुई तो इराकी बाशिंदे ने आकर उनको इस ज़रीह अक़दस का नक्शा दिया और करबला मोहल्ला तैयार कराई। ये कदीम मातम है
इसी लिए इसकी मतलब पूरे पाकिस्तान में और ना कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इसको सराहा जाता है। रोहड़ी में 9 ढाला ज़रीह अक़दस की ज़ियारत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करके उन्हें पुरसा देने के लिए मातमी जुलूस में हज़ारों अज़ादार शिरकत करते हैं। कैमरामैन वक्कास राजपूत के साथ फैसल अराई, GTV न्यूज़, सक्खर। रोहड़ी में नवी मुहर्रमुल हराम का 500 साला कदीमी तारीखी 9 ढाला करबला मौला का मातमी जुलूस बरामद हो गया। मातमी जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं फैसल आराई से। जी फैसल। ढाला करबला मौला रोड़ी ताज़िए का मरकज़ी जुलूस जो इस वक्त अपने रवाई रास्तों पर रवां दवा है। पहला अपना पड़ाव मुकम्मल करके मंडो खब्बड़ कब्रिस्तान से जो एक बार फिर बरामद हुआ है अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ रात को जो है करबला मैदान पर जाकर जो है वो अपना दूसरा पड़ाव करेगा। जुलूस की बात करूँ तो हज़ारों की तादाद में जो है अज़ादारान हुसैन जो है जुलूस में शामिल हैं और मज़लूम करबला को पुरसा दे रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर जो है सबीलें लगाई गई हैं जिसमें जो है ठंडे मशरूबात जो है अज़ादारान जो है ठंडे मशरूबात लंगर और न्याज का सिलसिला जारी है। आशूरा के रोज़ जो है वो करबला मैदान से जो है दोबारा से बरामद होकर जो है अपने रिवायती रास्तों पर होता हुआ शोहदा कब्रिस्तान पर जाकर जो आशूरा के रोज़ जो है वो ये इख्तिताम पजीर होगा। जी। मुहर्रमुल हराम में शोहदा करबला की याद में घर घर अज़ा खाने सजाने की रिवायत आज भी बरकरार है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ा खानों में शबीर ज़री अलम पाक और तबरुकात ज़ियारत के लिए रखते हैं। आमिर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। हज़रत इमाम हुसैन और आपके रफ़ाक़ा से अक़ीदत और मोहब्बतों के लिए अहले बैत अपने घरों में अज़ा खाने बनवाते हैं। अज़ा खाने में शोहदाए करबला के मज़ारात की शबीए मुबारक ज़री और अलम पाक रखे हुए हैं। अज़ा खाने जो यहाँ पे बनते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में बनाए जाते हैं। खाना इसलिए बनाए जाते हैं कि जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह के फर्जंद की मजालिस वगैरह हो और उसमें सेज वगैरह रखी जाए, झूला वगैरह रखा जाए। अहले बैत से अक़ीदत रखने वाले लोग इन अज़ा खानों में आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। शोहदा करबला की याद ताज़ा करने के लिए ठट्टा में अज़ादारान इमाम हुसैन ने ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें लगाई हैं। रागीरों और मुसाफिरों को ठंडा पानी और मशरूबात पिलाकर उनको सैराब करने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं अब्दुल अजीज़ जोगी से जानते हैं। जी अब्दुल अजीज़। मुहर्रम हराम का महीना आते ही शोहदाए करबला को याद को ताज़ा करने के लिए लोग सबीलें लगाते हैं। ठट्टा के मुख्तलिफ इलाके में लोग सबीलें लगाने का सिलसिला जो शुरू है। मैं इस वक्त सराई मोहल्ला में मौजूद हूँ। खूबसूरत सबील बनाई है। मेरे साथ एक अज़ादार मौजूद है, इनसे पूछते हैं सबील के हवाले से ये क्या कहेंगे। सबील लगाने का मकसद के 72 शहीद करबला की याद को हम ताज़ा कर सकें। इस सिलसिले में हम लोगों को यहाँ पे ठंडा पानी पिलाते हैं, शाम को उनको मशरूबात मरकूज़ पिलाते हैं और उसके अलावा इस सबील पे जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो हम शाम के टाइम पे लोगों को बताते हैं और इंशाअल्लाह ये सबील का सिलसिला जो है वो ताक़यामत जारी रहेगा। जी सर, अज़ादार का कहना है कि मुहर्रम हराम का महीना आते ही हम सबीलें लगाते हैं, शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हैं। जी आपको बताएं कनकोट में मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अलम पाक के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जहां से लोग अलम पाक लेकर अपने घरों और इमाम बारगाहों पर लगाकर अलमदार करबला को अपना पुरसा पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए नादिर अली शेख की। और अब आपको ये भी बताएं कि आशूरा मुहर्रमुल हराम पर चिन्योट में लकड़ी के बने 50 फुट बुलंद और 10 फुट चौड़ाई पर मुश्तमिल 9 ताज़िए निकाले जाते हैं। उन ताज़ियों की तैयारी यकुम मुहर्रमुल हराम से ही शुरू कर दी जाती है। ताज़ियों की तैयारी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं काजी बहादुर अली। लकड़ी के फर्नीचर की वजह से मशहूर चिन्योट में मुहर्रमुल हराम दुनिया के दीगर हिस्सों से मुनफरिद तरीके से मनाया जाता है। यहाँ अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम लकड़ी से बने 9 ताज़िए निकालते हैं, जो यहाँ के कारीगरों के हुनर का मुंह बोलता सबूत है। जिस दिन जुलूस की बरामदगी होती है उस दिन इन छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर हम ज़ियारत बनाते हैं, उसको हज़रत इमाम हुसैन से तशबीह देते हैं। तैयार की लकड़ी से तैयार 10 फीट चौड़े और 50 फीट बुलंद एक ताज़िया 50 मन वजनी होता है, जिसे 60 अफराद लोहे के पाइप और बांसों की मदद से उठाते हैं। हम तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे ताज़िए जो 9 ताज़िए हैं चिन्योट में, तो हम ये ताज़िया
तैयारी करके सुनहरा करने। कारीगर कहते हैं कि टुकड़ों की सूरत में पड़े ताजियों को हर साल जोड़कर सुनहरा रंग किया जाता है और आशूरा मुहर्रम के बाद दोबारा टुकड़ों की सूरत में खोल कर रख दिया जाता है। अज़ादारान हुसैन कहते हैं कि ताज़िया इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नत में मिलने वाला महल की शबी है। काजी बहादुर अली, GTV न्यूज़, चिनियोट। शेखपुरा में नवी मुहर्रम उल हराम आलम पाक का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह माई हाजन से बरामद हो गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शान हुसैन में अख्तिताम पज़ीर होगा। मज़ीद जानते हैं गुलाम अली खोकर से। जी गुलाम। बार की तरह शेखपुरा में भी आज 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस जो निकाले जा रहे हैं और इस वक्त जो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो उनको पुरसा दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ अज़ादारान से बात करते हैं, ये आज के जुलूस के हवाले से क्या कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी जो है ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज और मज़लूम की हिमायत है। तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान और असहाब की कुर्बानी दे के दीन इस्लाम बचाया। हमें भी चाहिए उनके नक्शे कदम पे अमले पैरा हों। मरकजी जुलूस जो गुलशन अब्बास से बरामद होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है और ये जुलूस इमाम बारगाह बाबल अवैध में मातमी हजरात के लिए वहाँ पर नजर न्याज का ख़ास इंतज़ाम किया गया। नवाखानी कर रहे हैं और मातमी हजरात जो है वो सीना को भी कर रहे हैं और इमाम अलैहिस्सलाम को उनके बच्चों का और उनके साहब का पुरसा दे रहे हैं। जी। दूसरी जानिब कबीरवाला में मुहर्रम उल हराम के दौरान शहर खामोशा में गहमा गहमी देखने को मिलती है। साल भर जिंदगी के हंगामों में गुम रहने वाले शहरी अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई और सफाई सुथराई का काम करवा रहे हैं। अपडेट करेंगे नवीर अहमद। जी नवीर। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही अशरा मुहर्रम शुरू होता है इसके साथ ही जो है कबीरवाला के शहरियों ने रुख कर लिया है कब्रस्तान का। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीरवाला के कब्रस्तान में, जहाँ पे शहरी यहाँ पे कसीर तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर आए हुए हैं। उनसे जान भी लेते हैं उनका क्या कहना इस हवाले से। जैसे मुहर्रम उल हराम शरीफ शुरू होता है तो हमारी जो सारा साल की मसरूफियत होती है, हम कब्रस्तान का रुख नहीं कर पाते, लेकिन 9 मुहर्रम को तकरीबन जो है ना जी हम कब्रस्तान का रुख करते हैं, वहाँ पे खैरात करते हैं, लंगर का तमाम करते हैं। जो कब्रें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं उनकी मुरम्मत करते हैं और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि पूरा साल तो हम कब्रस्तान में आ ही नहीं सकती। जैसे ही अशरा मुहर्रम शुरू होता है तो अपने प्यारों की कब्रों पर आ जाते हैं, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएँ करते हैं और खैरात का एहतमाम भी करते हैं। जी। कोटद्दू में मुहर्रम उल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 9 मुहर्रम का कदीमी मातमी जुलूस दारुद्दीन पना मखदूम रज़ा हुसैन की हवेली से बरामद होकर मग़रिब पर इख्तिताम पज़ीर होगा। तफसील जानते हैं नियाज़ अहमद से। जी नियाज़। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह कोटद्दू में भी मुहर्रम उल हराम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मखदूम रज़ा हुसैन की हवेली में, जहाँ पर यहाँ पर जो है जुलूस की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं। ये 3 बजे यहाँ से जो है जुलूस निकलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं अज़ादार, उनसे पूछेंगे कि वो इस जुलूस के हवाले से हमें क्या बताएँगे। ठीक 3 बजे यहाँ मखदूम रज़ा हुसैन की हवेली से, जो हर साल की तरह तकरीबन 20-25 साल से यहाँ रिवायती जुलूस बरामद होता है, और ठीक 3 बजे मजलिस सज़ा होगी और ठीक 4 बजे यहाँ से मातमी जुलूस बरामद होगा और अल्लम पाक बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इंशाअल्लाह मग़रिबैन दरबार शरीफ पर इख्तिताम पज़ीर होगा। जी बिल्कुल, 3 बजे यहाँ पर मजलिस होगी और 4 बजे यहाँ पर जो है मातमी जो जुलूस है, ये कदीमी जुलूस है, यहाँ से वो बरामद होगा। बात करता चलूँ मैं इस जुलूस के हवाले से, तो ये जुलूस जो है मग़रिब के टाइम जो है इख्तिताम पज़ीर होगा। जी। खारियां के नवाही गांव धनी सादात में नवी मुहर्रम उल हराम का जुलूस बरामद हो गया। जुलूस के शुरा नौहाखानी और सीना को भी करते हुए रिवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद जानते हैं अतीक लाल से। जी अतीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खारियां के नवाही गांव धुन्नी सदात में, जहां आज 9 मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो सैयद रज़ा शाह की रहाइश गाह से बरामद हुआ है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपने मुकर्रर टाइम पर इमाम बारगाह कैसर अबू तालब में इख्तिताम पज़ीर होगा। और जुलूस के जो अज़ादार हैं वो नौखानी करने के साथ साथ सीना को भी कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों में जगह जगह मीठे पानी और दूध की सबीलों का भी इत्माम किया गया है। जी।
उधर जेलम में 9वीं और 10वीं मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुलूस के रास्तों पर सफाई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बल्दिया कामला जुलूस के शुरा को साफ माहौल फराहम करने के लिए मुतहरिक है। मजीद जानते हैं मिर्ज़ा जुबैर इकबाल से। जी मिर्ज़ा बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही ज़िला जेलम में भी 9वीं 10वीं के मुहर्रम के जो से इंतजाम सफाई के वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे साथ CEO बल्दिया उस्मान गोंदर साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी सारी बताइएगा। अच्छा सर, हमारा जो रूटीन का ऑपरेशन है वो तो जारी रहता है सफाई सुथराई वाला, लेकिन आजकल हमारा मेजर फोकस है वो प्रोसेशन के रूट्स हैं। जितने भी रूट्स हैं वो प्रॉपरली उनको क्लियर किया गया है, सफाई सुथराई की गई है, पैच वर्क है वो भी जारी है, और मेजर रूट्स जो आज जुलूस हैं उनके कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम स्ट्रीट लाइट्स भी हमारी फंक्शनल हैं, एडिशनल अगर लाइट्स लगानी हैं वो भी लग चुकी हैं, और कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जी जैसे कि CEO बल्दिया का कहना है कि यहाँ पे जो से जुलूस के रूट्स हैं उनकी यहाँ पे मुकम्मल सफाई सुथराई की जा रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, क्योंकि जो रूट्स की साइड पे जो नाले हैं उसकी सफाई के लिए भारी मशीनरी जो सी है वहाँ पे इस टाइम में मौजूद है और सफाई कर रही हैं। और इनका यही कहना है कि जो सा रूट्स है जहाँ से जुलूस गुजरेगा वहाँ आपकी सफाई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी मुहर्रम अल हराम में शुहदाए करबला के साथ फानी दुनिया से गुजरे प्यारों की याद भी ताज़ा हो जाती है। भावलपुर में शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है, जहां शहरी अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों की मुरम्मत और फातिहा खानी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं राना अयूब से। जी राना। जी बिल्कुल, अहले बैत की मोहब्बत में जहां लोग नज़र व न्याज तकसीम करते हैं, वहीं इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए मग़फ़रत की दुआ भी की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के एक कदीमी कब्रिस्तान में, जहां पर शहरी अपने बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ और अपनी फैमिलियों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। कोई जो यहाँ पर फूल की पत्तियाँ जो हैं वो निछावर करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कब्रों की मुरम्मत भी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आने का क्या मकसद है आपका। जी हमारा मकसद आने का ये है कि हम यहाँ पे अपने मरहूम को कि उनकी मगफिरत कर सकें, उनके लिए बाइस बख्शिश बन सकें, और हम यहाँ पे हर साल आते हैं, हर मुहर्रम में आते हैं। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि यहाँ पर आने का मकसद जो है कि जो इनके प्यारे यहाँ से दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों की मुरम्मत और देखभाल की जा सके, इसके अलावा उनके लिए जो एहसाले सवाब भी दिया जा सके। जी 9 मुहर्रम अल हराम को शुहदाए करबला की याद में नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। पानी, दूध, जूस, शरबत, नान, हलीम, बिरयानी वगैरह की तकसीम बड़ी तादाद में जारी है। सबीलों से अज़ादारों की बड़ी तादाद नज़र न्याज हासिल कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। आज बिल्कुल 9 मुहर्रम हराम के मौका पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शुहदा के जो करबला हैं उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है। इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस जो पांडू स्ट्रीट से निकला था, उसके बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की गई थी, उसके बाद जुलूस जो है अपनी मरकज़ी रास्ते पर रवा दवा है। इस वक्त जो जुलूस है वो इस्लामपुरा कृष्ण नगर के पास जो है वो पहुँच चुका हुआ है। यहाँ पर जो है वो सबीलें भी लगा रखी हैं और बड़ी तादाद में जो अज़ादरान हैं उनको पानी पिलाया जा रहा है, और ये है कि किसी को भी प्यासा कोशिश है कि ना रहने दिया जाए। और ये है कि पानी की सबीलें यहाँ पर मतवातर, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक तरफ जो है वो नान हलीम बट रहे हैं, एक तरफ जूस, एक तरफ शरबत और एक तरफ दूध की सबीलें, और इसके अलावा जो है वो कहीं पर चावल और बिरयानी भी तकसीम की जा रही है। इसी तरीके से जो ये सिलसिला है वो आज और कल जारी रहेगा। ये जुलूस जो है वो अपनी मरकज़ी रास्ते से होता हुआ अनारकली पहुंचेगा, वहाँ पे मगरिबैन अदा की जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो जुलूस आ करके पांडू स्ट्रीट दोबारा जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी एक ब्रेक। गर्मियों को अमेरिका में आवाज़ दिलवाने वाले किरदार खुलकर सामने आने लगे। अमेरिका और मगरिब के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में दखल अंदाजी की एक और नाकाम कोशिश बेनकाब हो चुकी है। एक सियासी जमात के चंद बैरूनी आलाकार और यूट्यूबर खुलकर पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगे। अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेसमैन के सामने एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को IMF के तहत मिलने वाले $3 बिलियन पर एतराज़ात उठा दिए गए। सियासी जमात के अमेरिकी आलाकार ने
एतराज़ किया कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन क्यों तोहफे में दिए। एक सियासी जमात की तरफदारी करने वाला यूट्यूबर बार बार ये सवाल करता रहा कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर क्यों खामोश है। उसे पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए। सियासी यूट्यूबर ने अमरीकी आलाकार डॉक्टर आसिम महमूद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस किस्म की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ये मखसूस सियासी गिरोह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ इंसानी हुकूक, माशी बंदिशों और दीगर सख्तियों के जरिए सेक्शन लगवाने के पुराने एजेंडे पर कारबंद है। डॉक्टर आसिफ और सियासी यूट्यूबर के अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रेट शर्मन से ये मुलाकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी बताई जाती है। डॉक्टर आसिफ महमूद माजी में भी पाकिस्तान के मसाइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठा चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अब ये मामला उठाया जा चुका है और मज़मूम सियासी मकासद के लिए अमरीका मुखालिफ बयानिए चलाते हैं और दूसरी तरफ वो बाहर अपने हैंडलर के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ एक्शन लेने के लिए इसी अमरीका से भीख मांगते हैं। अहमदपुर शर्किया में नमाज जनाजा के दौरान नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। थाना नौशहरा जदीद की हुदूद चक गोपन में नमाज जनाजा पढ़ते हुए नौजवान नामिर पर मुलजिम महर कासिम ने फायर खोल दिया। पुलिस ने मौके से मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कसूर में ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस मानसून बारिशों से जहां सारा शहर पानी में डूब जाता है, वहीं शहर खामोशा भी से ना बच सका। कसूर के कदीमी कब्रिस्तान के क्या अहवाल है, देखते हैं कसूर से वसीम अख्तर चौधरी की इस रिपोर्ट में। कब्रिस्तान इंसानों बिलखसूस मुसलमानों की आखिरी आरामगाह है। मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलमान अपने प्यारों की कब्रें संवारते हैं, मगर हालिया होने वाली मानसून की बारिशों में कसूर कोट बुड्ढा का कदीमी कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से शहर भर के पानी से डूब गया। इस कब्रिस्तान दे विच आके वेखो कि जगह जगह ते कब्रां बैठियां पईयां, रस्ते दे विच पानी जगह जगह ते खड़ा है, नंगल लई कोई रस्ता नहीं हैगा। हालांकि बाहर जिहड़ा ना दुकाना को किराया वसूल करते, वो किराया ही इत्थे लाता जाए तो ठीक हो सकता निज़ाम। कब्रिस्तान से मुलहिका दर्जनों दुकानें जिनसे लाखों का रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद यहाँ मदफन सैकड़ों गुमनाम शोहदा की कब्रें बारिश के पानी की नजर हो गईं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया इस कब्रिस्तान से सिर्फ कमाई करती है, लगाती नहीं। पानी की खुलासी नहीं है, इधर सिर्फ पानी नीचे जा रहा है, मुर्दों के ऊपर मुर्दे नीचे जा रहे हैं। दुकानों का देखो, दुकानों कितना किराया इकट्ठा होता है, महीने का करोड़ों लखा होता है, इधर की मिट्टी सटा दे ऊपर कर दे, कोई परवाह नहीं है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि कब्रिस्तान में दाखिल दरिया का मंजर पेश करता ये जोहरनुमा पानी हर साल इसी तरह बरसात में जमा होता है। इंतजामिया हर साल बदलती है, नहीं बदलती तो इस कब्रिस्तान की हालत जार नहीं बदलती। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। लाड़काना में गुज़िश्ता रोज से होने वाली बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। शाहराहें बरसाती पानी में डूब गई हैं। इंतजामिया ने चंद घंटे में पानी निकालने का दावा किया, लेकिन बेशतर इलाकों में खड़ा पानी उनके दावों की कलई खोलता रहा। मज़ीद तफसील जानते हैं यूसुफ शेख से। जी यूसुफ। लाड़काना में 28 मिलीमीटर बारिश की सूरत हाल यूँ है कि पस मंजर में आप देख रहे हैं कि सेनेटर निसार कोड़ों के सामने काफ़ी पानी खड़ा है। यहाँ इंतजामिया भी मौजूद है, उससे बात करेंगे कि इसके इनखला के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। रात को 3 बजे से पानी निकालना शुरू किया, इसलिए जो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की तारीख है वो हमारे मोमिन से गुजर। यहाँ निसार कोड़ों साहब का भी बंगला है, वो सामने, उसके सामने भी पानी खड़ा है, तो आपको तो फिलफोर इक़दाम उठाना चाहिए सर। बिल्कुल सर, यही बात है। रात निसार साहब के घर के सामने, और निसार साहब की हिदायत पे, और जमील साहब खुद रात को 3 बजे आया था। सुबह 7 बजे निसार साहब ने बोला ये पानी निकालना है 24 घंटे के अंदर, इंशाल्लाह ताला आपको 2 बजे तक ये पानी करके देंगे। आपने सुना कि यूसी चेयरमैन का यही कहना है, काफ़ी दुश्वारियों का सामना है, लोगों को भी दुश्वारियों का सामना है। यहाँ मुख्तलिफ सबीलों का एहतमाम है, मेडिकल सेंटर है, फिर भी यहाँ पानी निकलने का नाम ही नहीं रहा। इंतजामिया को चाहिए कि फिलफौर इस पानी को निकाले ताकि लोगों को दरपेश तकालीफ का सामना जो है वो दूर हो सके। जी। मावल नगर के मकाम पर दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब के सबब दर्जनों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़िला इंतज़ामिया बस्तियों में फंसे हुए मुकामी लोगों की मदद करने से कासिर है। तफसील क्या है, सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर कैसी है, शेख ज़मान मखसूस से जानते हैं। ज़मान आका कीजिएगा।
दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है उसने अपनी तबाह कारियाँ मचाना शुरू कर दी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर की तुगेरा शरीफ बस्ती में, जहाँ पर ज़मीनी कटाव जो है का सिलसिला जारी है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जो मेन सड़क जाने वाली मेन रोड है, ये दर्जनों बस्तियों और 5 से 6 गाँव को मिलाने वाला रोड है जो टूट चुका है। पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से ये रोड जो है टूट चुका है। यहाँ पे तकरीबन जो है 500 से 600 घर जो है तुगेरा शरीफ बस्ती में है। इसके अलावा जो है सैकड़ों की तादाद में जो इससे आगे जाने वाले गांव है वहाँ पर है। यहाँ पर जो ज़मीनी रास्ता जो है वो मुंतकिल जो कट चुका है, जिसकी वजह से इलाका मुकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ के इलाका मुकीनों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुँचा, ना कोई इमदाद यहाँ पर पहुँची है। हम परेशान हैं। इनका मुतालबा है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पहुँचे, हमारी इमदाद करे। जी। मोदी के हिंदुस्तान में दिल दहला देने वाला वाकया, इंसानियत भी शर्मा गई। मणिपुर में कोकी कबीले के 2 खानदानों को इंतहा पसंद हिंदुओं ने जिंदा जला दिया। 2 खवातीन के साथ ज्यादती भी की गई। अमेरिका ने भी वाकये को खौफनाक और सफाक करार दे दिया है। आपको बताएं कि मोदी के हिंदुस्तान में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, इंसानियत भी शर्मा गई है। मणिपुर में कोकी कबीले के 2 खानदानों को इंतहा पसंद हिंदुओं ने जिंदा जला दिया। 2 खवातीन के साथ ज्यादती की गई। अमेरिका ने भी वाक़े है। अकीदतमंदों का मानना है कि इस पहाड़ी पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कदम और हाथ के निशानात मौजूद हैं, जहां आकर मांगी गई दुआ कबूल होती है। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोयटा के इलाके मरियाबाद में एक ऐसा पहाड़ वाक़े है जो ज़ियारत को और मौला कदम के नामों से जाना जाता है। अकीदतमंद कहते हैं कि इस पहाड़ पर हजरत अली करमुल्लाह वजह तशरीफ लाए थे। इनके कदम रखते ही पहाड़ ने रास्ता बना दिया था। पहाड़ों ने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत में खुद ब खुद जगह छोड़ी थी, जिसकी वजह से जो है ना आज भी दुनिया जो है इस कोह को मानती भी है और मौला कायनात के कदमों के बोसे देती है जाकर। यहाँ तक पहुँचने का सफर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार है, मगर अकीदतमंद सर्दी गर्मी इस पहाड़ को सर करते हैं और मौला कदम की ज़ियारत करते हैं। जो पुराने लोग था वो बताता था इधर मुराद मांगते हैं लोग इधर जाते हैं, हम लोग भी इसीलिए आ जाते हैं। जिसको यकीन है कि मतलब हमारी हाजत पूरी हो जाती है तो वो हाजत मांगती है, फिर जब हाजत पूरी हो जाती है तो नियाज लेकर लाती है, नियाज बांट लेती है। आम दिनों की निस्बत माह मुहर्रमुल हराम में यहाँ अकीदतमंदों का खूब रश लगा रहता है। मरियाबाद में ज़ियारत को पर आम दिनों के मुकाबले में मुहर्रम में अकीदतमंदों का खूब रश लगा रहता है, जहां आने वाले अकीदतमंद अपनी दिली मुरादें लेकर आते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। उल्मा नवासे रसूल और उनके आल पर ढाए गए मज़ालिम और फ़लसफ़ा शहादत बयान कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाक़या करबला हकीकी इश्क की बेहतरीन मिसाल है। हुसैनी फ़लसफ़ा और इश्क आज भी दुनिया के लिए मश ले रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहदाए करबला की याद में जुलूस अज़ा और मजालिस का सिलसिला जारी है। उल्मा और ज़ाकिरीन मजालिस में आले रसूल अलैहिस्सलाम पर होने वाले मसाइब का जिक्र कर रहे हैं। उलमा का कहना है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और तमाम आइम्मा किराम से बेपनाह इश्क करते थे। वाक़या करबला भी इश्क हकीकी की बेहतरीन मिसाल है कि जहाँ इमाम आली मकाम ने अल्लाह की वहदानियत को मनवाने के लिए अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब भी वक्त है कि हम मुत्तहिद होकर दामन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के दर से वाबस्तगी इख्तियार कर लें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाना तो गवारा कर लिया, लेकिन बातिल निज़ाम और नजरिए के सामने अपना सर ना झुकाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इरादे पर अटल रहे और अपने नाना का दीन बचाने की खातिर अपने खानदान समेत कुर्बान हो गए। उनके खानदान पर पानी बंद किया गया, खैमों से अल अतश की सदाएं आती रहीं, लेकिन यजीदी फौज को रहम न आया। आशूर के रोज एक एक करके अंसार शहीद हुए, रुफका शहीद हुए, भाई शहीद हुए, बेटे शहीद हुए, यहाँ तक के 6 माह का बच्चा भी 3 मुंह वाले तीर से शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को सजदे में ज़िबह कर दिया गया। वाक़े करबला दुनिया को बातिल के सामने सर ना झुकाने का पैगाम आज भी दे रहा है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मस्जिद की सफ़ों से कभी मक्तल की तरफ देख, तौहीद तुझे शब्बीर के सजदों में मिलेगी। नवासे रसूल और इनके अहले बैत पर ढाए गए मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 14 बरस से इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। अज़ादारी सैयदुल शुहदा करबला अहले बैत के घर से शुरू हुई। ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि अज़ादारी सबसे पहले अहले बैत के घर में मुनक़्क़िद हुई। हुसैन का मातम करने वाली और उनके मसाइब का जिक्र करने वाली उनकी बहन ज़ैनब बिनते अली थी और इमामत की कुर्सी पर फायज़ इमाम हुसैन के साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वाक़या करबला आम ही मजालिस के ज़रिए हुआ। मजलिस का मतलब लोगों के जमा होने पर मसाइब हुसैन याद किए जाएं। यजीद ने जब अहले बैत की रिहाई का हुक्म दिया और कहा जो चाहिए वो दूंगा, तो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब बिनते अली ने उससे कहा, ए यजीद, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा लूटा हुआ माल और असबाब हमें वापस कर दे, हमारे शहीदों के सरों को वापस कर दे और हमें एक मकान दे दे जहां हम बैठकर अपने प्यारों को रो सकें। चुनाचा ऐसा ही हुआ। उस मकान में पहली मजलिस अज़ा बर्पा हुई। ज़ाकिर हुसैन थी हुसैन इब्ने अली की बहन ज़ैनब बिनते अली और सुनने वाले थे शाम के शहरी। फिर वाक़या करबला ज़बान ज़दे आम हो गया। भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में मजालिस अज़ा बर्पा की जाती हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ही जुलूस अज़ा और मजालिस शहदाए करबला बर्पा करने का सिलसिला जारी है, जबकि मशरिक़ वुस्ता में इराक़, ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक में नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। इस हवाले से तफसील जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आशूरा मुहर्रमुल हराम अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो मजालिस का सिलसिला जारी है, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पर नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है। जुलूस अपने कदीमी रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो इमाम बारगाह पीर आलम शाह बुखारी पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस के जो रास्ते हैं, इन रास्तों पर बड़ी तादाद में सबीलें भी लगाई गई हैं। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। आज़ादार बड़ी तादाद में इस जुलूस में मौजूद हैं। सीना कोबी की जा रही है, साथ साथ नोहा ख़्वानी भी की जा रही है और नवी मुहर्रम का ये जो दिन है इसे नहायत ही एहतराम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर भर में मजालिस जो है वो उनका सिलसिला इसी तरह से जारी है। जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम सबके हैं। शुहदाए करबला की कुर्बानी इस्लाम की सरबुलंदी और जालिम के सामने डट जाने की थी। मुहर्रमुल हराम के दौरान कराची में मसले की तफरीक मिट जाती है। अहले सुन्नत और अहले तशरीक़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की भूख और प्यास को याद करके सबीलों का खास एहतमाम करते हैं। सौलत जाफरी की रिपोर्ट देखिए। प्यास के जिक्र के बगैर करबला का तज़किरा अधूरा है। शुहदाए करबला की भूख और प्यास के दौरान अजीम कुर्बानियों की याद में अहले सुन्नत और अहले तशी नजर न्याज का बंदोबस्त करते हैं। अज़ादारान हुसैन के लिए कराची भर में सदियों से सबीलें लगाने का रिवाज चलता आ रहा है। मैदान करबला में जानों का नजराना पेश करने वालों में शहजादा अली असगर भी थे, तो वहीं 3 दिन भूख और प्यास के साथ जंग में बातिल के सामने जाने साराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नहीं झुकाया। तपते सहरा में अहले बैत पर पानी बंद हुआ तो जुल्म की सारी सरहदें पार हो गईं। सबील लगाने वालों का कहना है कि हम कई दिहाइयों से सबीलें लगाते आ रहे हैं, जिसका मकसद शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ उनकी कुर्बानियों को याद करना है। मेरी उम्र 65 साल की, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। सब आले बैत हैं, हम भी आले बैत को मानते, कोई भी हो, हर आदमी का अपना अपना तरीका मानने का। प्यास मैदान करबला में होने वाली शहादतों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई है। सभी लगाने वालों का कहना है कि हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला इस्लाम के अजीम हीरोज हैं, जिनकी कुर्बानी हमेशा इस्लाम की सरबलंदी का दर्स देती है। कैमरामैन यासिर आदिल के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। मुहर्रमुल हराम के मौके पर कराची के दीगर इलाकों की तरह चोली में भी सबीलें लगाई गई हैं, जहां दूध, शरबत और चाय तकसीम किया जा रहा है। देखते हैं मलिक जुनैद की रिपोर्ट।
امام حسین کی یاد میں مجالس کے ساتھ ساتھ سبیلیں بھی لگ گئیں۔ محرم الحرام کے موقع پر انچولی میں مختلف جگہوں پر سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ ان سبیلوں پر چائے، دودھ، شربت، پانی تقسیم کیا جا رہا ہے، جہاں لوگ امام حسین کی یاد میں سبیلوں پر آتے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یاد میں یہ سبیلیں لگاتے ہیں۔ سبیل لگتی ہے جناب علی اصغر کی یاد میں، کیونکہ جیسے کربلا میں سب کو پتہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں 3 دن کا بھوکا پیاسا جو ہے وہ تمام شہدائے کربلا، امام حسین، ان کے بیٹے جناب علی اصغر اور سب کو شہید کر دیا گیا تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ منتظمین کے مطابق یہ سبیلیں ہم اپنے آباء و اجداد کے وقت سے لگا رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک جنید، GTV نیوز، کراچی۔ فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔